Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले सिंपल डिसोल्यूशन, as you might have read on the display कि आपको आज सिंपल डिसोल्यूशन होने वाले। सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 244 ऑफ योर महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 12th टेक्स्ट बुक। क्या बोल रहा है? गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दैट मींस अगर वो लोग इक्वली है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। या They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Their balance sheet was as under. अब है ना, इसके अंदर ज्यादा कुछ रीड नहीं करना है, डायरेक्टली हमको टिकमा कुटमा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली सम को शुरू कर सकते हैं। कैसे? तो लायबिलिटी साइड पर आपको सबसे पहले चीज दिख रही है क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल। नाउ यूजुअली अपन क्या करते हैं, इनको लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में डालते हैं और लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ तो सर बैलेंस शीट है ही नहीं। बैलेंस शीट नहीं है तो आप इसको क्या करोगे? लायबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री करोगे। अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज नहीं आती बरोबर तो प्लीज एक डिस्क्रिप्शन में लिंक के उस जर्नल एंट्री का वीडियो बरोबर देखो, क्योंकि अगर वो आ गया ना, मैं सच बता रहा हूं, लिख के ले लो, 100% गारंटी आपको डिसोल्यूशन के अंदर कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो वो वीडियो प्लीज जरा चेकआउट करना। अब लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? तो एंट्री जाती है सीधा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। अब इसको ऐसा अंडरलाइन करोगे, डबल अंडरलाइन, अपने प्रॉपर स्केल और पेंसिल यूज करना है, मैं इधर तो यूज नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। इसके नीचे आप अपनी सारी लायबिलिटी का नाम लिखोगे, दैट इज क्रेडिटर्स है यहां पर और बिल्स पेएबल है। तो मैं दोनों का नाम लिखूंगा, दोनों का अमाउंट लिखूंगा। दोनों का अमाउंट है 18,400 एंड 5,600 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों का टोटल मिला के कितना आएगा? 18, 19 प्लस 5 होता है 24,000। ये आ जाएगा अमाउंट बाहर की तरफ। ओके, अब उसके नीचे नेक्स्ट है रिजर्व फंड 20,000 का। अब रिजर्व फंड जो होता है वो पार्टनर में बढ़ जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय रिजर्व फंड अकाउंट, बाय रिजर्व फंड अकाउंट। और इसको ओल्ड रेशियो, एक ही तो रेशियो होता है, यहाँ पे रेशियोज का कोई झंझट मारी नहीं है। यहाँ पे रेशियो है 20,000, 1:1 का रेशियो था ना, मतलब दोनों को कितना कितना मिलेगा? 10,000 एंड 10,000 रुपया दोनों को मिल जाएगा। ओके, अब आगे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट है गणेश और कार्तिक का। कैपिटल अकाउंट की एंट्री तो हर चैप्टर में फिक्स्ड है भैया। क्या फिक्स्ड है एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों का कैपिटल अमाउंट कितना है? गणेश का 40, उसका 80, तो गणेश के कॉलम में 40,000 और कार्तिक के कॉलम में 80,000 लिख देने का। अब हम असेट साइड पे जाएंगे। असेट में है ना आपको बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, ये सारे के सारे असेट है। अब सारे असेट है तो असेट को तो बैलेंस शीट में डाल नहीं सकते, बिकॉज बैलेंस शीट तो इधर है ही नहीं। तो असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री, असेट को ट्रांसफर करते हैं हम कहां पर? रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। क्या लिखते हैं? टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इसको अंडरलाइन करूंगा मैं प्रॉपर और सारे एसेट एक साथ लिख दूंगा। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, सो बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक एंड एक लास्ट है बिल रिसीवेबल। सभी की अमाउंट मैं डालूंगा। कितना कितना अमाउंट है? 88, 12, 32, so 88,000, then 12,000, then 32,000। उसके बाद है 24 और 4, तो 24,000 एंड 4,000। इन सब का टोटल, अच्छा वहां पे असेट साइड पे टोटल अमाउंट 1,64,000 दिया। मैं बड़ा सिंपल ट्रिक बताता हूं। असेट का पूरा कॉलम का टोटल 1,64,000 आपको दिख रहा होगा और उसमें से मैंने कैश खाली नहीं लिया यहाँ पे, और कैश का कितना है? 4,000, तो उसको निकाल दो तो कितना बचेगा? 1,60,000 ना। तो आपको इन सबको टोटल करने की जरूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो 1,60,000। ओके, चलो अब बचा कैश। कैश के लिए हमेशा अलग अकाउंट बनता है, जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ्स, ये सबके अंदर कॉमन है। कैश और बैंक में अलग अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे बनेगा कैश अकाउंट और उसके डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 4,000 रुपयों का है तो यहाँ पे 4,000 हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अब नीचे जाते हैं तो एडजस्टमेंट में बोल रहे थे असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। नाउ रियलाइज्ड वर्ड का मतलब अपने बुक्स में लिखोगे पेंसिल से मस्त तरीके से। रियलाइज्ड का मतलब होता है सोल्ड, ठीक है? तो असेट को बेचने के बाद कितना पैसा आया? तो बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, ये 4 असेट को मैंने बेचा और उसके अलग अलग विभिन्न अमाउंट है।
अब तुम बोलोगे सर बिल्डिंग 82,000 में बिका, मेरे पास बिल्डिंग कितने का था 88,000 का और बिका वो 82,000 में। तो सवाल उठता है सर यहाँ पे 6,000 का तो नुकसान हो गया, तो ये नुकसान का क्या करना है? हमेशा याद रखना डिसोल्यूशन में असेट को या लायबिलिटी को बेचते हुए या खरीदते हुए कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो, आप कभी भी उसको रिकॉर्ड करोगे नहीं। जितना आया उतना चुपचाप ले लोगे और जितना गया उतना चुपचाप दे दोगे। डिसोल्यूशन का एक ही फंडा है कि आप फर्म बंद कर रहे हो, आपको यहां प्रॉफिट और लॉस नहीं रिकॉर्ड करना है। बस आप एक प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करोगे और वो होता है जब आप किसी पार्टनर से लोन लिया हो आपने और उसको चुकाने के टाइम पे कंपनी को कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, सिर्फ उस टाइम पे आप प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करोगे। बाकी एसेट और लायबिलिटी के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, आपको उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। स्ट्रिक्टली नोट बना दो दिमाग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे असेट दिख रहे, असेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है? असेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है? असेट सोल्ड की एंट्री होती है अपने पास पैसा आया और असेट गया। सो पैसा आया मतलब कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू यहां लिखने का रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ना 4 असेट बेच रहे, तो चारों की एंट्री अपन साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। साथ में करना ज्यादा बेटर है। अब साथ में कर रहे तो चारों का टोटल अमाउंट आना चाहिए, तो टोटल अमाउंट के लिए रुकते जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे पहले टोटल अमाउंट लिखते हैं। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा? आपका हेड बनेगा और उसके नीचे जितने आपने एसेट बेचे वो सब लिखोगे। तो बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, तो यहाँ पे आएगा बिल्डिंग, देन आएगा डेटर्स, देन आएगा स्टॉक और देन आएगा बिल रिसीवेबल। कितना कितना अमाउंट है? सो 82 22 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 82,000, देन आएगा 22,000, देन आएगा 20,000 एंड लास्ट में है 3,200। फाइन। अब इन सबका टोटल करते हैं तो 80 1 लाख 1 लाख 20 1 लाख 20 1 लाख 24 1 लाख 24 प्लस 3 1,27,200। सो 1,27,200 रुपए का जो टोटल अमाउंट है वो हम क्या करेंगे? दोनों साइड लिख देंगे। यहाँ पे जगह छोड़ी थी अपन ने, इसको यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। आगे बोल रहा है एंड गणेश अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000। देखो गणेश पार्टनर है और वो फर्नीचर मतलब असेट को लेके जा रहा है, तो ये एंट्री कौन सी बनेगी? असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब अगर असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो एंट्री क्या बनती है? पीआर, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन लेके जा रहा है? गणेश। कितने में लेके जा रहा है? 10,000 में, तो गणेश के कॉलम में 10,000 लिख दूंगा मैं। सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखूंगा कि गणेश कैपिटल लिखूंगा? मैं गणेश लिखूंगा, पार्टनर का नाम। तो बाय गणेश कैपिटल अकाउंट, इसको डबल अंडरलाइन करूंगा क्योंकि ये हेड बनेगा। अब ये कौन सा असेट लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है फर्नीचर, तो यहां लिखा जाएगा फर्नीचर 10,000 में लेके गया, तो यहां आएगा 10,000। ओके। अब उसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। हमको कंपनी को बंद करने के लिए जो लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ा उसका 2,000 रुपए का खर्चा आया, तो उसके लिए पैसा गया, तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट, ये बनेगा हेड, अंडरलाइन करेंगे। इसके नीचे लिखेंगे अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके अंदर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट होगा? 2,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा कैश के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना खर्चा हो गया? 2,000 रुपए का खर्चा हो गया। इसी के साथ क्या आपकी सारे के सारे पूरा एंट्री खत्म हो गई, पूरा सम खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा याद रखना डिसोल्यूशन का एक फंडा होता है, वो फंडा ये है कि सर सारी एंट्रीज खत्म हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर भी एक चीज आपको लास्ट में ध्यान देना है। जब आप सिंपल डिसोल्यूशन की सम करोगे तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या आपकी कोई लायबिलिटी चुकानी बाकी है, तो चेक इट आउट। अपने पास कितनी लायबिलिटी है? 2 लायबिलिटी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्या वो दोनों लायबिलिटी में से कोई भी लायबिलिटी अपन ने चुकाई? पूरे सम में अपन ने एक भी लायबिलिटी को चुकाया नहीं। अब है ना, सम में बोला हो या वेदर ना बोला हो, वेदर रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड बोला हो ना बोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना बोले भी अपने को चुकाना कंपलसरी है, ठीक है। सो यहां पे लायबिलिटी को अपन को चुकाना पड़ेगा, नहीं बोला हो फिर भी। तो लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपना पैसा गया, ये बनेगा हेड। कौन सी मैं दोनों लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं, तो मेरे पास क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है,
और दोनों का कुछ अमाउंट अपने को बोला नहीं है तो अपन फुल अमाउंट पे कर देंगे। सो 18,400 और 5,600 मिला के 24,000 रुपया अपन पे कर देंगे। सो 18 प्लस 5 23 24, 24,000 पे ऑफ कर रहे, मतलब कैश के क्रेडिट साइड पे जाके मैं क्या लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पे ऑफ किया मैंने, 24,000 रुपया पे ऑफ कर दिया। अब मेरा सम सही मायनों में सारी एंट्रीज खत्म हुई। सम खत्म नहीं हुआ भैया, टैली करना बाकी है, तो आ जाओ टैली करते फटाफट। सो यहाँ पर 24 प्लस 27 20 20 40 51 151 161 200, यहाँ पे आ रहा है 161 200 और यहाँ पे तो यहीं पे 1,60,000 है। 60 प्लस 20 80 84 86, तो 1,86,000 है। तो 1,86,000 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और इधर तो 0, तो 24,800 आएगा। तो मेरा हैवी अमाउंट क्या है, 1,80,000 बोथ साइड्स। सो मैं क्या करूंगा, 1,80,000 को दोनों बाजू लिखूंगा, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन टोटल करने का रूल होता है। अब क्या बचा, 24,800। ये 24,800 मेरा क्या होगा, प्रॉफिट के लॉस। देखो डेबिट वाला साइड हैवी है, क्रेडिट वाला साइड छोटा है। जब डेबिट साइड हैवी होता है तो लॉस होता है, जब क्रेडिट साइड हैवी होता है तो प्रॉफिट होता है, बरोबर। ये कहां ट्रांसफर होएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो मैं यहां लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इधर लिखूंगा मैं लॉस ऑन रियलाइजेशन करते हुए हुआ ना, तो इधर लिखूंगा मैं लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब ये जो है वो किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स थे उन सब में बढ़ जाएगा। तो गणेश और कार्तिक में बढ़ जाएगा। अच्छा इनका रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो, दैट इज 1/2 ना, आधा आधा। 24 का आधा कितना होता है, 12,000 और 800 का आधा होता है 400, तो 12,400 का लॉस ये दोनों झेलेंगे। ओके बहुत बढ़िया। अब अगर लॉस हुआ है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड पर। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन करने का कि भैया लॉस हो गया है, ठीक है। कितने कितने का लॉस हुआ है, तो 12,400 एंड 12,400 का लॉस दोनों बाजू में रिकॉर्ड कर दूंगा। अब क्या करना है, मुझे इंडिविजुअली टोटल करना है। तो 40 और ये 10 हो गया 50,000। ये 50,000 में क्या करूंगा, गणेश का बोथ साइड लिखूंगा क्योंकि हैवी अमाउंट है, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन करना है। अब ये होगा 22,400। 50,000 में से अगर 22,000 गया तो बचता 28,000, उसमें से और 400 गया तो बचेगा 27,600। ये होगा इसका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट। मैंने टोटल ओरली कर लिया है। अब यहाँ पे करते 80 प्लस 10 90, इसका हैवी अमाउंट है 90,000 जो कि आएगा बोथ साइड्स। सो 90,000 बोथ साइड्स, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। 90 में से 10 गया तो 80 और 2 गया तो 78 और 400 गया तो 77,600 आ जाएगा। ये जो अमाउंट होता है वो आप ट्रांसफर करते हो या तो कैश या तो बैंक अकाउंट में। तो नीचे आएगा यहाँ पे, तो जहां ट्रांसफर हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हम यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ये यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे जाएगा बाय में, यहाँ पे लिखेंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट एंड उसी के नीचे आएगा बाय कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट। बाय गणेश कैपिटल अकाउंट एंड बाय कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का अमाउंट है 27,600 एंड 77,600। अब लास्ट में ना यहाँ बैलेंस शीट टोटल नहीं होती है, यहाँ पे कैश या तो बैंक अकाउंट आपका टैली अमाउंट होना चाहिए। हम एक्चुअली कैश और बैंक अकाउंट को टैली नहीं बोलते, हम इसको नलिफिकेशन बोलते हैं। सो कैश और बैंक अकाउंट आपका नलिफाई होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 127 प्लस 4 कितना होता है, 131। सो एक्चुअली में आपका यहाँ पे 131 200 से क्या होना चाहिए, नलिफाई। अब वहां चेक कर दे। सो 24 प्लस 2 हो गया आपका 26,000। ओके, 27,600 फटाफट करते 27,600 और यहाँ पे 77,600। तो 0 0, यहाँ पे 6 प्लस 6 12, 7 7 14, 14 प्लस 6 20 21, 2 4 6 6 प्लस 7 होता है 13। तो 131 200 से आपका ये क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। ये कचरे को मैं हटा देता हूं ताकि आप फटाफट मस्त सुंदर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 हुआ समाप्त। सिंपल डिसोल्यूशन आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक अगले वीडियो तक के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।